नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की जो शख्सियत है उनके लिए ये कहना लाजमी हो जाता है कि वो तो सरमाया है, अनमोल असासा है। संगीत के सुनहरे दौर का एक बेहद बेशकीमती सितारा जो बड़ी खूबसूरती से अपनी रोशनी से मौसीकी की दुनिया में सतरंगी चमक बिखेरता रहा है। खामोश तबीयत, विनम्रता, सादगी और संगीत को पूर्ण रूप से समर्पित पंडित किरण देशपांडे हमारे आज के मेहमान हैं। My art is my reflection of my soul. संगीत की दुनिया में साधु तपस्वी सी मूरत, संगीत के 7 सुरों में बिता दिया पूरा जीवन। मुस्कुराता चेहरा, नम्रता की प्रतिमूर्ति, व्यवहार कुशल, स्नेहशील, कला के धनी पंडित किरण देशपांडे। विख्यात तबला वादक और संगीतज्ञ पंडित किरण देशपांडे प्रकाश पुंज की एक ऐसी किरण जिनका नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में बड़े ही आदर से लिया जाता है। सुर, ताल, लय पर जिनकी अद्भुत पकड़ है। जिन्होंने शास्त्रीय गायन के साथ तबला वादन दोनों ही में अपने हुनर से संगीत रसिकों को चकित कर दिया। अट्ठाईस जून 1940 को श्रीमती उमाबाई देशपांडे और पंडित सदाशिव भगवंत देशपांडे के घर आपका जन्म हुआ। पिता और चाचा पंडित सीताराम भगवंत देशपांडे से प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। मेहनत और लगन ने उन्हें स्कॉलरशिप दिलाई। हैदराबाद के मशहूर उस्ताद शेख दाऊद खान से आपको तबले का विधिवत प्रशिक्षण मिलना शुरू हुआ। 1959 में पंडित अनोखेलाल पुरस्कार से सम्मानित किए गए और देखते ही देखते देश के मूर्धन्य कलाकारों के साथ उनकी संगत की धूम और देश के साथ साथ विदेशों में उन्हें मकबूल कर गई। बेशुमार संगीत उत्सव में उनकी कला का जादू देखते ही बनता है। इसी के साथ उन्हें मौका मिला विजिटिंग फेलो के रूप में पेंसिल्वेनिया और फिलाडेल्फिया में भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार करने का। किसी भी पुरस्कार से ज्यादा संगीत रसिकों की वाहवाह उनके उत्साह को बढ़ा जाती है। उनकी परंपरा को उनके सुपुत्र सुप्रीत देशपांडे बड़े सलीके से आगे ले जा रहे हैं। पंडित किरण देशपांडे को कला साधना के लिए कई बड़े पुरस्कारों से अब तक नवाजा जा चुका है। बहुत बहुत स्वागत पंडित किरण देशपांडे जी आपका शख्सियत में। बहुत खुशी है और यकीनन आज की जो हमारी बातचीत रहेगी उसमें हमें उस बीते दौर का जिक्र ज़रूर सुनने को मिलेगा जिसे हम लोग सिर्फ अब तक पढ़ते आए हैं, देखने का मौका तो कभी नहीं मिला, लेकिन आपकी ज़बानी हम उस दौर को देख पाएंगे। शुरुआत आपके अपने बचपन से करना चाहूँगी, आपके माता पिता के जिक्र के साथ, और ख़ास तौर से सीखने का शौक़ कब होता है आपको? जी, मेरा जन्म ही संगीत से जुड़े हुए परिवार से हुआ। मेरे पिताजी बहुत अच्छे गायक थे। अच्छा। पर उनके जीवन का मकसद उन्होंने सिर्फ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट करके नहीं रखा था। उनको ये लगा कि उस ज़माने में संगीत सर्वसामान्य जनता के पहुंच से बाहर था। उस्ताद लोगों तक सब लोग पहुंच नहीं पाते थे, विशेषतः बच्चियां।
उस ज़माने में लड़कियों को संगीत सिखाना उचित नहीं समझा जाता था। तो मेरे पिताजी जिस स्कूल में सिखाते थे, शिक्षक थे, उसमें स्कूल ख़त्म होने के बाद वो लड़कियों को सिखाते थे। तो हमारे घर में संगीत का वातावरण था, लाजमी था कि मेरे कान के ऊपर वही स्वर पड़े बचपन से। हाँ। और यद्यपि मैं बहुत बचपन से बजाता रहा हूँगा, पर मेरी पहली प्रस्तुति स्टेज पर मेरी जब 7 साल की थी तब हुआ है। अब मेरे ऊपर मैं 78 साल की है, तो इतना लंबा अरसा हो गया है। चाचा से भी और पिता से भी, दोनों से सीखने का आपको मौका मिला। कौन सी उम्र में याद पड़ता है आपने सीखना शुरू किया? जी, मैंने तो सीखना तो लगभग मैंने जैसे तबले के छोटे ठेके हुआ करते थे, ताल हुआ करते थे, लय का अभ्यास होता था, ये तो बचपन में घर में ही होता था, पिताजी से करते थे। मेरे चाचा जी सीताराम भगवंत देशपांडे, वो हम लोग जब गर्मी के छुट्टियों में हमारे गांव जाते थे तो वहाँ वो अच्छे तबला वादक थे, तो हमसे अभ्यास करा लेते थे। अच्छा। हमारी शुरुआत जो हुई विधिवत तबला सीखने की, तो वो मैं मानता हूँ कि मेरे उस्ताद शेख दाऊद खान साहब के पास हुई। मैं 17 साल का था तब मैंने गंडा बनवाया उनसे और बाकायदा मैं उनका शागिर्द बना। कैसे मिलना हुआ उनसे? मेरे चाचा वहाँ हैदराबाद में रहते थे। हाँ। वो भी संगीतज्ञ थे और दाऊद खान साहब के बहुत अच्छे मित्र थे। तो उन्होंने मेरे बारे में सोचा कि किरण तो तबला बजाता है, किसी अच्छे उस्ताद से अब उसको सिखवाना चाहिए। तो उन्होंने दाऊद साहब से बात की, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी। वो 6 घरानों का तबला उनको याद था। अरे वाह। हाँ, उन्होंने बहुत सारे उस्तादों से तबला सीखा और उसका निचोड़ उन्होंने विद्यादान के रूप में मुझे दिया। तभी आपकी जो बाज है उसमें कहा जाता है कि हर रंग अलग सुनने को आता है। जी। देखा जाए तो आपने जो आपका आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन रहा जी, वो आपने तबले को चुना जी, लेकिन शिक्षक के तौर पर आपने गायन को लिया। बिल्कुल सही कहा। तो ये कॉम्बिनेशन क्या रहा? वो था क्योंकि देखिए मैं बचपन से तबला बजाता था, तो लोगों को ये ज़्यादा मालूम था कि मैं तबला बजाता हूँ, बनस्बत कि मैं गाता हूँ या गाने के प्रोग्राम उस हिसाब से कम करता था मैं, क्योंकि देखिए दोनों में रियाज करना होता है। बिल्कुल। और दोनों चीज़ों का रियाज यदि हमने, जैसे हम 4 घंटे 6 घंटे तबले का रियाज करते थे, 4 और 6 घंटे हम यदि गाने का रियाज करते तो दिन कम पड़ जाता। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि तबले पे ही ज़्यादा केंद्रित करूं, जिसमें मेरा ऑलरेडी नाम था। और देखिए कि तबले के लिए उतने कॉलेजेस में तबला सिखाया नहीं जाता था उस समय, तो तबले की नौकरियां कम थी, इसलिए मैंने गाने के ये किया। और गाने की नौकरी की ईश्वर की कृपा से मैंने MA की लड़कियों को सिखाया, PhD की लड़कों को मैंने PhD का गाइड रहा। तो पंडित जी कुछ सुनाइए मेरी ऑडियंस के लिए। ज़रूर, मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर गाने के रियाज में उतना हूँ नहीं। मेरे पिताजी की एक बंदिश सुनाता हूँ, वो राग मधुवंती में है। बोल है पन घटवा कैसे जाऊं री। पन घटवा कैसे जाऊं री सखी, पन घटवा कैसे जाऊं री सखी री। फगवा खेलत मगवा रोकत, केसर की पिचकारी मारी चुनरिया भीगी सारी। कैसे जाऊं री सखी री, पन घटवा कैसे जाऊं री। केसर की पिचकारी उड़ावत, केसर की पिचकारी उड़ावत, बैया पगर मोरी गिरिधर नटवर, बैया पगर मोरी गिरिधर नटवर।
देखत हसत सब ब्रिज नर नारी में हारी, कैसे जाऊरी सखी पनघटवा कैसे जाऊं, कैसे जाऊरी सखी री पनघटवा कैसे जाऊरी, कैसे जाऊरी, कैसे जाऊरी। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। आपको बहुत मौका मिला बड़े बड़े मूर्धन्य कलाकारों के साथ शिरकत करने का, कार्यक्रम में बैठने का। बिल्कुल। कुछ यादगार वाकई अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। जी, मैं इस बारे में 2 वाकया आपको सुनाता हूँ जिसका प्रभाव मेरे पूरे संगीत जीवन के ऊपर पड़ा। एक तो ये कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था जबलपुर में, एक दिन मैं कॉलेज से आया और मेरे पिताजी ने कहा कि पंडित रविशंकर जी आए हुए हैं और पटेरिया जी के यहाँ आज उनका प्रोग्राम है और तुमको बजाना है उनके साथ। तो मुझे तो धक्का लगा, मैं तो पंडित रविशंकर जी कहाँ और मैं कहाँ। तो खैर साहस तो था क्योंकि दाऊद खान साहब के पास मैंने सीखना शुरू किया था और अच्छा, तो मैंने सोचा कि आज मेरी परीक्षा है। मैं गया वहाँ और पंडित जी के साथ मैंने बजाया। जैसा कि होता है कि जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो सारे लोग पंडित जी के इर्द गिर्द जमा हो गए और उनसे बात करने लगे। मैं अपना तबला लेके और बाजू में खड़ा हो गया। थोड़ी देर पंडित जी ने यहाँ वहाँ देखा, बोले वो बच्चा कहाँ है, वो बच्चा कहाँ है। तो फिर मुझे ढूंढा गया, उनके सामने लाया गया। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा बेटा अच्छा बजा रहे हो और खूब रियाज़ करो, खूब अच्छा बजाओ, खूब नाम रोशन करो अपने गुरु का। तो ये था। इसका एक ऑफशूट ये हुआ कि वो वहाँ से कलकत्ता गए और उसके बाद उनकी एक शिष्या श्रीमती जया विश्वास, जो उनकी बहुत अच्छी शिष्या थी और बहुत नामी कलाकार थी, उनको उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा लड़का है जबलपुर में, बहुत अच्छा बजा रहा है। उसी समय उनका फॉरेन टूर का कुछ प्रोग्राम चल रहा था। अच्छा। तो उनके पिताजी ने मेरे पिताजी को चिट्ठी लिखी कि ऐसा ऐसा जया जी का ऐसा टूर है यूके और कॉन्टिनेंट का, तो उसमें किरण जी को भेज सकते हैं क्या। तो 1965 में मैं पहले बार उनके साथ इंग्लैंड और फ्रांस और इटली और स्विट्ज़रलैंड सब जगह में उनके साथ हुआ। ये बड़ी उनकी ये थी कृपा थी कि उन्होंने मुझे साथ लेके और बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हम लोगों ने। फिर दूसरी ये थी कि भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी के साथ मुझे 2-3 बार बजाने का मुझे मौका आया। अरे वाह। और कुछ बताइए उनके स्वभाव के बारे में। वो बहुत एक्चुअली क्या था कि पंडित भीमसेन जोशी इतने स्वर के मर्मज्ञ थे और इतना ज्ञान था उनका। अब दुनिया जानती है, मेरे कहने से वो बहुत उसमें कोई इजाफा नहीं होने वाला है, दुनिया जानती है वो स्वर भास्कर थे। वो इतना गाते गाते ये हो जाते थे, कभी कभी पीठ पे हाथ रख देते थे, कभी कभी इस पे थोड़ी पे हाथ रखते थे, मज़े आ जाते थे उनके तो। और वो मेरे उस्ताद के भी बहुत अच्छे परिचित थे और मेरे पिताजी के भी। एक बार तो ऐसा हुआ कि जबलपुर में हमारे घर में लगभग 1 हफ्ता भर घर में हमारे रहे थे। क्या बात है। क्या बहुत कुछ सीखने का मौका तब आपको मिला होगा उनसे। आशीर्वाद ही मिला। आपने फर्स्ट जिसे कहना चाहिए म्यूजिक रियलिटी शो शास्त्रीय संगीत का लॉन्च किया था, याद आता है वो वक्त? देखिए उस समय एक बड़ी अच्छी ये थी कि उस समय स्पर्धा ऐसी गलाकाट स्पर्धा नहीं होती थी। उस समय एक दूसरे के बड़ी श्रद्धा रख के और स्पर्धा होती थी, एक दूसरे का सुनते हैं। आजकल के ज़माने में कलाकार दूसरे का सुनते ही नहीं हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे कलाकार देखे हैं जो कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं और अपना कार्यक्रम होने के बाद फिर होटल में वापस आ जाते हैं, दूसरे का सुनते नहीं हैं। तो दूसरे को प्रोत्साहन देना भी ज़रूरी है, जो उस समय में होता था। आरंभ कार्यक्रम, एक्चुअली आरंभ ये जो शब्द है ये भारत भवन से संबंधित है और भारत भवन में एक श्रृंखला शुरू की थी आरंभ की कि करियर के पहला कार्यक्रम भारत भवन में हो। तो इस तरह से बहुत अच्छी योजना बनी थी और आज भी चालू है, चलता है वो। जी, मैं ईश्वर की कृपा से मैं भारत भवन का अब 79 सदस्य भी हूँ। अच्छा। उस तरह से अब मुझे कुछ काम करने का मौका भी मिलेगा। क्या बात है।
आपके कुछ अपने हैं पंडित जी जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा है जी। और आपके बहुत लाडले भी हैं वो। जी। तो हमने उन्हें इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। जरूर जरूर। आइए देखते। बाबा, ये शख्सियत कार्यक्रम के वजह से आपके बारे में बोलने का जो अवसर मुझे मिल रहा है उसका मुझे बहुत आनंद है। संगीत के लिए आपका जीवन समर्पित रहा है, जो मैंने बचपन से देखा और उससे सीखा। सबसे बड़ी बात जो आपने हमेशा बताई कि हर घराने का तबला सुनो, हर तरह का संगीत सुनो, और इस वजह से मेरी खुद की एक सांगीतिक दृष्टि डेवलप हो पाई। आपने कभी भी एक विशिष्ट शैली मुझ पे थोपी नहीं, बल्कि हर घराने का तबला जो पसंद आए उसको अच्छे से रियाज करके बजाने के लिए हमेशा आपने प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा कि आप हमेशा हमारे साथ बने रहें और आपका आशीर्वाद हम सब पे रहे और आपके सांगीतिक विचार हम लोग अपने कृति से लोगों तक पहुंचाते रहे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। गुरुजी प्रणाम। मुझे याद है आज भी वो दिन जिस दिन मैंने आपका पहली बार प्रोग्राम सुना था और आपसे मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने आपसे सीखने की इच्छा जाहिर की थी। हम जैसे कितने ही शिष्यों को आपने आशीर्वाद दिया, बिना किसी स्वार्थ के आप हमको सिखाते हैं, हमारे साथ बैठ के घंटों रियाज़ करते हैं। और कुछ चीज़ें तो गुरुजी ऐसी हैं कि मुझे लगता है कि बस वो तबले में आपके हाथ से ही निकल सकती है, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे हमको गुरु मिले। क्या कहना चाहेंगे पंडित जी इन लोगों के लिए? ये तो मेरे अपने हैं इनके लिए, पर इन लोगों ने बचपन से ही संगीत को भी उतने ही गंभीरता से सीखा है। और ये एक परंपरा होती है। मैंने अपने परंपरा का वहन किया, मेरे पिताजी की, मेरे उस्ताद की परंपरा। ये लोग मेरे से सीखे हैं तो मेरी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत खुशी होती है। यहाँ इन सब के बीच में मैं आपकी हमसफ़र का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, और आपकी बेटी, उनका भी ये कहना रहा कि माँ का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा पिता को। अगर माँ नहीं होती तो इतना कुछ पिता नहीं कर पाते, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। कैसे याद करना चाहेंगे उन्हें? जी देखिए, जीवन के दो चक्र होते हैं, एक होता है बाहरी पक्ष जो होता है और दूसरा होता है गृहस्थी। मेरी पत्नी का उसमें इतना बड़ा योगदान था कि घर के तरफ मुझे देखना ही नहीं पड़ा। बच्चों के ऊपर संस्कार हों, उनकी देखभाल हो, उनकी पढ़ाई हो, ये सब में मेरे पत्नी ने, कुमुद है उनका नाम था, और अब वो हमारे बीच नहीं है, तो उन्होंने इतना अच्छा किया कि मुझे कभी उस तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पूरी तरह से मेरी एकाग्रता संगीत के ऊपर रही, और ख़ुद सितार बजाती थी। बैचलर ऑफ म्यूज़िक सितार किया था उन्होंने, पर उन्होंने वो पीछे रख दिया और मुझे आगे बढ़ाया। मेरी बेटी भी ध्रुपद सीखी है, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर खां साहब, अच्छा। उनसे डागर कराने की उसने शिक्षा ली है। अब वो अमेरिका में है तो उतना उसको समय नहीं मिल पाता है, तो भी उसके ऊपर अभी भी वो जुनून सवार है। आपके बेटे भी तबला बजाते हैं, देखा जाए तो आपने सबको संगीत थोड़ा थोड़ा दिया ही सबको। जी, ये एक ईश्वर की कृपा है कि मेरी चौथी पीढ़ी अब संगीत में है। अच्छा। मेरे पिताजी संगीतज्ञ थे, मैं संगीत सेवक था, मेरा बेटा तबला बजाता है, और मेरी बहू डांस करती है, और मेरी ग्रैंड डॉटर जो है वो बहुत अच्छा डांस करती है। अरे वाह! पंडित जी, आपके लिए हमेशा कहा जाता रहा है कि आपने हवा के रुख के विरुद्ध जाकर कुछ ऐसे काम किए जो बहुत साहसी लोग कर पाते हैं। जी। तो कुछ उन कामों का जिक्र ज़रूर। ये तो पहली बार मैंने जैसा जिक्र किया था कि उस समय ये था कि संगीत को अच्छी निगाह से देखा नहीं जाता था, और संगीत का क्षेत्र चुनने के लिए बड़ा साहस होना पड़ता था। मैं आसानी से अंग्रेज़ी का प्रोफेसर हो सकता था, पर मैंने ये सोचा कि वो उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि मैं संगीत की सेवा करूं, चूँकि वो मेरे पिताजी की विरासत थी। और दूसरी बात ये था कि मैंने गायन में भी
लड़कियों को शिक्षा देने में मैंने बहुत काम किया। उनको बढ़ाने के लिए उनके परिवारों से मिलता था, उनको समझाता था कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, भगवान की देन होती है, यदि आपकी बेटी का आवाज़ अच्छा है तो उसको संगीत सिखाइए। हाँ हाँ। तो इस तरह के काम मैंने किए। हाँ, पराग फेस्टिवल में जाने का आपको उस वक्त मौका मिला, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। जी जी जी। कुछ उस दौर का जिक्र। ये 1983 की बात है। मेरे बहुत अच्छे बड़े लाडले कलाकार हैं पंडित बुधादित्य मुखर्जी, बहुत अच्छा सितार बजाते हैं, आज भारतवर्ष में बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने मेरा नाम ICCR में दिया और ICCR वालों ने मुझे आमंत्रित किया और हम दोनों चेकोस्लोवाकिया में प्राग में एक स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, वो बहुत बड़ा माना जाता है, बड़ा नामी फेस्टिवल होता है, बहुत बड़े बड़े लोग गए हैं उसमें। तो उसमें हमको जाने का मौका मिला और वहाँ भी मैंने प्रस्तुति दी। पंडित जी, आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय दी है और आपके आज तक के सफ़र को देखा है, आपसे बहुत स्नेह करते हैं। आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। हेलो किरण जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आज आपको देख के राज्यसभा टीवी पे बहुत खुशी हो रही है और खुशी इस बात की है कि आप उन कलाकारों में से हैं, गिने चुने कलाकारों में से, जिन्होंने देश में तबले की परंपरा को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अपनाया और उसको आगे बढ़ाया। मैं किरण जी से यही उम्मीद रखता हूँ, यही अपेक्षा रखता हूँ कि वो अपनी जानकारी और अपनी विशेषज्ञता को बनाए रखें और अपना जो वादन, जो उन्होंने जिस तरीके से विधि विधान के साथ सीखा है, वो आगे जनरेशन में पास ऑन करें, बच्चों को सिखाएं। क्योंकि इस विद्या का अब लगभग रूप स्वरूप बदल गया है और इस वजह से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सिस्टमेटिक तरीके से विधि विधान से संगीत का कार्य, शिक्षण का कार्य और उसको प्रस्तुतिकरण का कार्य कर रहे हैं। नमस्कार किरण जी, आप कैसे हैं? बहुत खुशी की बात है। वो बहुत तबले के गुणी लोगों में से है, दूसरे के कला को बहुत अच्छी तरह परखते हैं। किरण जी का गायन का अभ्यास भी बहुत अच्छा रहा है और मेरी शुभकामना व्यक्त करता हूँ किरण जी के लिए। नमस्कार। आज पंडित किरण देशपांडे जी को शख्सियत कार्यक्रम में देख करके बहुत खुशी हो रही है। पंडित किरण देशपांडे जिनको हम प्यार से दादा कहते हैं, वे उस्ताद शेख दाऊद खान साहब हैदराबाद वालों के सच्चे शागिर्दों में से हैं, जिन्होंने उनकी परंपरा को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया, बल्कि आगे की पीढ़ी को भी सिखाया। पंडित किरण देशपांडे जी हमारे अत्यंत निकट और आत्मीय रहे हैं। उनका संगीत का लंबा सफ़र रहा जीवन का। कई दिग्गजों के साथ उन्होंने बजाया, साथ ही साथ जो हमारी युवा पीढ़ी के कलाकार हैं उनके साथ भी बजाया। हमारा उनका साथ 1981 से रहा, जब हम लोग भोपाल ध्रुपद सीखने के लिए आए। तभी से उनका प्रेम और आशीर्वाद हम पर बना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे पंडित जी? गुंदेचा बंधु तो इनको मैंने बनते देखा है, वो लोग बड़ा आदर देते हैं, आपने सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बहुत बहुत फख्र है कि आज दुनिया भर में उन्होंने नाम किया है। बहुत। और कंडारा जी तो मेरे बारे में जो कहते हैं वो तो मोहब्बत के कारण कहते होंगे पता नहीं मैं कितनी काबिल हूँ। नहीं, आप बहुत बेहतरीन कलाकारों में रहे हैं, आज भी हैं, और माशाल्लाह से आज भी आप में वो ऊर्जा है जो अच्छे अच्छों में देखने को नहीं मिलती है। पंडित जी, स्पिक मैके से जुड़ने का तजुर्बा कैसा रहा? क्योंकि स्पिक मैके एक ऐसी संस्था है जो बहुत रिमोट एरियाज़ में भी जाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार कर रही है। आप किस तरह से अपना योगदान वहाँ दे पाए? देखिए, ये विचार जब डॉक्टर किरण सेठ जी ने किया, उस समय उन्होंने भोपाल में एक बहुत बड़ा मौलाना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग, तो चूंकि वहाँ के कुछ प्रोफेसर्स उनके परिचित थे और उनका वो भी IIT के प्रोफेसर्स हैं। हाँ। तो वो जब भोपाल आए तो उन्होंने वहाँ भोपाल के संगीतकारों को विश्वास में लिया और उन्होंने अपनी योजना बताई।
मैं तब से स्पीक मैके से जुड़ा हूँ। ओहो। और मैं MLB कॉलेज में था, गर्ल्स कॉलेज था, वहाँ पहले बार डॉक्टर सेठ ने हमारे यहाँ प्रोग्राम्स किए और फिर हम लोगों ने उसमें बहुत मेहनत की। सिर्फ मेरा कॉलेज नहीं, पूरे भोपाल के सारे कॉलेजेस, स्कूल्स और पूरे मध्य प्रदेश के स्कूल्स और कॉलेजेस को उसके साथ जोड़ा। अरे वाह। और बहुत अच्छा विचार है, कंसेप्ट इतना अच्छा है। अब चूंकि उसका फैलाव पूरे हिंदुस्तान में हो गया है, बहुत अच्छा काम स्पीक मैके कर रही है। मैं चाहता हूँ कि वो दिन ब दिन और भी उन्नति करे और बढ़े। USA का तजुर्बा कैसा रहा आपका? आप वहाँ पर फेलो के रूप में गए। जी, मैं 1971-72 में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया में फिलाडेल्फिया में मुझे आमंत्रित किया एज ए जूनियर फेलो एंड आर्टिस्ट इन रेसिडेंस के तौर पर। और वहाँ बनारस के डॉक्टर KC गंगराडे सितार के लिए थे और मैं गाने के लिए और तबले के लिए था। तो वहाँ बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि वहाँ एक साउथ ईस्ट एशिया रीजनल डिपार्टमेंट है जिसमें संगीत की शिक्षा दी जाती है। तो उसमें मुख्यतः विदेशी छात्र जितने होते हैं वही थे, हिंदुस्तानी लोग कम थे। अमेरिकन्स और बाकी फ्रेंच वगैरह से स्टूडेंट्स हुआ करते थे, जिनको ज़मीन पर बैठना तक हम लोगों ने सिखाया। अच्छा। क्योंकि उनको पालथी मार के बैठने की आदत नहीं थी। हाँ। और तबला बजाने के वो लिए तो वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो इसलिए हमने वहाँ से शुरुआत की और वो धीरे धीरे वहाँ के विद्यार्थी टीचर्स के साथ बड़ी दोस्ती रखते हैं। हाँ। वो कोई मेरे को गुरुजी या उस्ताद या सर नहीं कहते थे, वो कहते थे हाय किरण, हाउ आर यू, व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे। एकदम तो अलग माहौल। वो एक अलग माहौल था। हाँ। और बड़ा ये था, उसमें से कुछ तो अच्छे निकले। हाँ। कुछ लोगों ने बाद में श्रोता बन के छोड़ दिया। म्यूजिक फॉर वर्ल्ड पीस, उसका जिक्र आप जरूर करें चलते चलते। ये महर्षि जी की योजना थी, महर्षि महेश जी की योजना थी। और उनको ये लगता था कि संगीत का यदि समाज के ऊपर प्रभाव हो तो बहुत सारे दुष्प्रभाव जो है वो दब जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने, और इसका प्रात्यक्षिक भी था, उनको उसके परिणाम भी मिले थे। तो उन्होंने संगीतकारों को विदेशों में भेजा। उसमें एक टीम में मेरी भी योजना हुई थी। अच्छा। मैं भी गया और उनके महर्षि जी के आश्रम में हम लोग कार्यक्रम देते थे और वहाँ वो लोगों को बुला के भारतीय संगीत सिखाते थे। अच्छा। उनका ये था कि इससे शांति, इसीलिए उन्होंने उसको म्यूजिक फॉर वर्ल्ड पीस नाम दिया था। अच्छा, ताकि शांति का प्रसार, कि विश्व की शांति प्रस्थापित हो। तो चलते चलते पंडित जी, आपकी पसंद का एक गीत मेरी ऑडियंस के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आपको बहुत पसंद रहा हो कभी। जी। फिल्म बैजू बावरा में शब्द है आज गावत मन मेरो। थोड़ा सा गुनगुनाएंगे। आज गावत मन मेरो झूमके, आज गावत मन मेरो झूमके, तोरी तान भगवान, आज गावत मन मेरो झूमके, आज गावत मन मेरो झूमके। तो शख्सियत में आज आप तशरीफ लाए पंडित किरण देशपांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समीना जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।